हमने कभी नहीं सोचा था कि हम महिला कंपनी बना लेंगे, ये भी नहीं सोचा था कि हम संग्रह कर लेंगे और चना की दाल खरीद रहे तो एक दाल बना के नहीं अपन बेचेंगे। पर ये महिला की शक्ति ऐसी बनी जब हमने राम रहीम कंपनी बना ली। मेरा नाम जिंताबाई है। मेरा गांव का नाम ग्राम पंचायत रहमानपुरा और मैं राम रहीम प्रोडक्शन कंपनी की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है पुनी बाई, मैं गोदना की रहने वाली हूँ। राम रहीम कंपनी की मैं सदस्य हूँ। मेरा नाम सुगन बाई है और मैं किसान भी हूँ, मतलब मेरे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है और छोटी से किसान हूँ मैं, और राम रहीम प्रोडक्शन कंपनी की सदस्य भी हूँ। जैसे कि हमारी फसल निकलती थी तो हम फसल का मंडी कहीं इतनी दूर नहीं ले जा पाता था, हमारे पास साधन नहीं था। तो फिर गांव में सेठ साहूकार दुकान लगाता था तो हम सेठ साहूकार का देता था। तो सेठ हमको भाव से भी मारते थे और तोल से भी मारते थे, हमारा वजन कम निकालते थे तो हमको बहुत घाटा लगता था। इन्हीं चुनौतियों से उभरने के लिए वर्ष 2012 में देवास जिले के बागली तहसील की आदिवासी महिलाओं ने संगठित होकर एक किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, जिसका नाम राम रहीम प्रगति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रखा गया। कंपनी का मुख्य काम बिना रासायनिक दवाओं वाली फसलों की खरीदी और उनकी प्रोसेसिंग करके उन्हें सही भाव पर बाजार में बेचना है, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके और उनकी आय निरंतर बनी रहे। हमारी महिला सिर्फ खेत में काम करती थी, उनको कोई पता ही नहीं रहता था कि अपन काम ही कर रहे हैं, पर अपना अनाज का कोई भाव कि कई भाव जा रहा हो मंडी में बाहर को कि कैसा तुल रहा है बाहर में। पहले का जैसे सेठ साहूकार से वे पहले पैसा लेके खा लेता था, तो वे सेठ साहूकार उन गांव में जाके नहीं उनका मनमाने भाव से उनका अनाज लेता था, इसलिए हमको कंपनी की जरूरत पड़ी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत राम रहीम कंपनी के मालिक खेती किसानी एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इसलिए कंपनी के सभी निर्णयों में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। इस साल ऐसा कि एक जगह ही अपन किसान को ऐसा बोलेंगे कि ऐसी जगह चुनेंगे तो उनका माल एक जगह सभी का माल लिया और वहाँ की जगह तुल जावे सबका साथ, तो हमारा किराया भी बच जाए। दूसरे भैया के यहाँ कांटा लगाओ, फिर दूसरी चीज़ें के यहाँ कांटा लगाओ, तो ये परेशानी दूर हो जाए। एक जगह सभी किसान ले आवे तो उनका माल वहीं तुल जाए। दीदी चना कहाँ का है ये? इस साल जाना। जैसे कि हम संग्रहण का काम कैसे करा, जीजी हो छोटे किसान को घर जाके देखते हैं कि फसल निकली आई तो में मट्टी तो नहीं है, नमी तो नहीं है, तो हम उनको देख के कि जीजी अगर कभी गीला हुआ माल हो तो हम उनको बोल दें कि जीजी सुखा लो, ये गीला माल है, और कचरा हो तो उनको साफ कर लो, तो क्योंकि ये मेहनत कर लेगा तो तुमको अच्छा सा भाव मिलेगा। एगो भाव है दीदी, कोई हरा दाना भी है, हरा भी है न, थोड़े दाना भी छोटा है, तो 3700 बोलो नहीं जमा दीदी कम पड़ रहे कसो कम पड़ी हो को कारण बताओ। कम पड़ रहे अभी दिन भर मेहनत कित लागी ये काट लो ये चलो तुम नहीं माना तो 3800 देवांगे। हाँ चलो हाँ भाड़ो वो तो वहीं पड़ेगा 800 800 ठीक मंजूर है। ठीक है 3800 में सौदा पक्का? हाँ पक्का। पक्का। मूल्य निर्धारण करते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि हमारे
नज़दीकी बड़े बाज़ारों में जैसे इंदौर और देवास में क्या रेट चल रहे हैं, हमारे स्थानीय बाज़ारों में क्या रेट चल रहे हैं फसलों के। NCDX और एग्रीवॉच जैसे प्लेटफॉर्म जो कि कृषि वैश्विक तौर पे फसलों के भाव उपलब्ध कराते हैं, वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, और उन सभी भावों को कंपेयर करते हुए और फसल की गुणवत्ता के आधार पर और जो हमारे संग्रहण में आने वाली लागत है जैसे बारदान है, हम्माली है, ट्रांसपोर्ट है, उनको काटने के पश्चात हम हमारे किसानों को, महिला किसानों को रेट उपलब्ध कराते हैं, जिससे संतुष्ट होने पर महिला किसान अब कलेक्शन सेंटर में जो उनके गांव के नज़दीक या गांव में ही होता है वहां पर अपनी फसल पहुंचाती हैं और वहां से फिर फसल को आगे वेयर हाउस में पहुंचाया जाता है। पहले हम सबसे पहले माल संग्रहण करते थे तो हमको यह परेशानी आती थी कि हमारे माल रखने की बहुत समस्या थी, तो रखने की कोई जगह नहीं थी। तो हम सरकारी गेस्ट हाउस में रखता था, वहाँ की जगह इतनी समस्या आती थी कि माल हुआ भरे जगह खाली नहीं मिलती थी। दूसरे के गेस्ट हाउस में रखा तो उसमें भी किराया भाड़ा लगता था, तो बाहर रखने में बहुत समस्या आती थी। पानी आ जाता था तो हमारे माल को कोई पानी का छींटा लग जाता तो उसमें ख़राब हो जाता था, तो उसमें सड़ा हुआ जाता था, हमको बहुत घाटा लगता था। तो हमको ये गेस्ट हाउस की ज़रूरत पड़ी तो हमने ये बनाया। इस गेस्ट हाउस में हम 5000 कुंटल रख सका, ये सबसे बड़ा गेस्ट हाउस है। और ऐसा तो हमारा 3 गेस्ट हाउस है, पांडू तलाव में छोटा गेस्ट हाउस है, काटापुर लोकेशन में हमारा छोटा है। तो हमने सबसे बड़ा बागली यहाँ बनाया। पहले बीज क्या हम बनिया के पास से लाते थे, बनिया क्या मनमाना भाव लगाते थे, और कोई हम नगद से लाते थे तो बहुत महंगा बीज देते थे वो। और जिसके बाद उधारी पे लाए तो क्या है कि जितनी फसल निकलती उतनी फसल उन्हीं को दे दो, उसका भाव नहीं करते थे। और अब हम क्या है कि राम रहीम पोटेशन कंपनी से जुड़े हैं तो हम सारा बीज वहीं से ले लेते हैं। तो मक्का से लगा के गेहूँ, चने, तुअर, उड़दी और तिल्ली है, मूंग है, ज्वार है, तो ये टाइम का बीज सही टाइम का हमारे को मिल जाता है। हमारे को जो बीज लेते उसका पैसा भी हमारे को किस्त से लौटाते। पिछले साल मक्का लगाई तो उसमें क्या है कि एक पैकेट के पीछे हमारे को जैसे 950 रुपये में हम पैकेट लेके आए मक्का का, तो उसमें 50 रुपये हमारे को वापस हमारी राम रहीम कंपनी ने दिया हर सदेश को। आज के समय में खेती में हो रहे रासायनिक दवाइयों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महंगे रसायनों से खेती में खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी किसानों को बिना रासायनिक कीटनाशक प्रबंधन यानी NPM खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही मौसम अनुकूल मिश्रित खेती, स्थानीय मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और कम पानी लेने वाली फसलों को भी बढ़ावा दे रही है। पहला हम रासायनिक खेती करता थी तो ओमा बाजार से दवाई लावा, बाजार से खाद लावा, बाजार से बीज लावा सेठ का पास से, पैसा नहीं हो तो उधार भी ले आवा, फिर फसल पाकर तो ब्याज शुद्ध वापस भरा, तो हमका कहीं नहीं बचता थी फसल में। और अभी हम NPM खेती का तरफ आए, NPM खेती करने लग गया तो घर का दवा बना लिया, 5 पत्ते काढ़ो, लीम काढ़ो, चटनी दवाई चना में छिटने के लिए बना लिया, खाद भी घर बना लिया, तो हमारा खर्चा कम होगा और फसल भी अच्छी पकड़ लगेगी। तो राम रहीम कंपनी का दे दिया तो हमको भाव अच्छा मिलेगा।
एमपीएम से हमारा ये फ़ायदा है कि हमारा जो ज़मीन है, जो अपनी ज़मीन माता है, वो भी स्वस्थ रहेंगी और जो हम खाएंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी स्वस्थ रहेंगे। जो पर्यावरण है वो भी स्वस्थ रहेंगे। जो लेने वाले बाहर से आएंगे वो भी अच्छे से दाम देंगे और हमारा कंपनी का नाम भी बड़ा हो जाएगा। 2 तरीके से हम एनपीएम फसल को प्रमाणित करते हैं। पहला तरीका तो हमारे एनपीएम किसान हैं, वो जो किसान हैं उन किसानों के खेत पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी खेती कर रहे हैं, उसमें कोई रासायनिक दवाई, कीटनाशक दवाई या उस तरह का कोई इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ फिर जब इनकी फसल जब हमारी हो जाती है, तैयार पक जाती है, तो उन सभी फसलों में से कुछ थोड़ा सा हम सैंपल इकट्ठा करते हैं और उन सब सैंपल को एक जगह इकट्ठा करके उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं और लेबोरेटरी में ये जांचते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कीटनाशक या चारामार का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। अगर लेबोरेटरी में जो हमारा टेस्ट है, एनपीएम टेस्ट है, अगर वो पास हो जाता है तो ही हम उस संकुल या उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में फसल संग्रहण का काम शुरू करते हैं। पहले हम यह करता था कि जैसे माल ढेले करते थे वैसे ही हम मंडी पहुंचा देता था, तो हमारे माल का कोई भाव नहीं मिलता था। और अब बिल्डिंग मशीन चालू हो गई तो हम साफ करवा दें तो उससे हमको भाव अच्छा मिल रहा है, तो हमारी कंपनी का फायदा है। ग्रेडिंग की गई उपज को कोकून या कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि उपज सुरक्षित रहे और उसमें कीट ना लगे। कोकून का अर्थ ये होता है कि भुनना, किसी चीज़ को भुनना, ताकि जो कीड़ा इसी में रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए अपन इसका उपयोग करते हैं। और ये कोल्ड में इसलिए रखते हैं कि हमारा गेहूँ सुरक्षित रहे, कोई कीड़ा नहीं पड़ सके। जैसे डिमांड आती वैसे ही हमारा थोड़ा 200 कुंटल 300 कुंटल जैसा आटा की डिमांड आती वैसे ही हम धीरे धीरे निकाल देते, बेचना शुरू कर देते आटा बना के। एनपीएम फसलों की प्रोसेसिंग करके उन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए राम रहीम कंपनी अपनी सहयोगी कंपनी सेफ हार्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी सेफ हार्वेस्ट को आटा, तुअर दाल, चने की दाल इत्यादि बेचती है। इसके अलावा राम रहीम कंपनी देवास में अवंती मेगा फूड पार्क के अंदर सेफ हार्वेस्ट के लिए अन्य फसलों की पैकेजिंग का भी काम करती है। राम रहीम कंपनी अपने क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को भी आटा, गेहूं, तुअर दाल बेचती है। राम रहीम द्वारा वर्ष 2018-2019 के क्रय विक्रय के 46,10,753 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया गया है एवं अन्य स्रोतों में 21,14,728 रुपए की आय प्राप्त की गई है। कंपनी के कुल अंशधारक 304 महिला बचत समूह है और कुल जमा अंश पूंजी है 58,80,000 रुपए। बड़ी बैंक है वो हमारी कंपनी को लोन क्यों नहीं देती है? कुछ हमारी कंपनी को फायदा होवे। हम 14% 15% ब्याज कम दे रहे हैं, हमारी कंपनी कमा जो ब्याज में बर्बाद है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो मैं ये अनुरोध करती हूँ कि हमारी कंपनी को आप जो बड़ी बैंक है वो लोन दे दे तो कुछ कम ब्याज में हमारी कंपनी और भी आगे बढ़ सके। ये कंपनी कोई सरकारी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि ये खुद
का मालिक हमारी प्यारी किसान महिलाओं है। आज हम 4000 जीजी हैं, तो उसमें अगर 2000 जीजी अगर हिस्सा लेगी तो अपनी कंपनी कैसी चल पाएगी। तो मैं मेरी किसान प्यारी महिला से ये अनुरोध करती हूँ कि हमें 4000 जीजी को ही कंपनी में सेवा देना पड़ेगा और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राम रहीम कंपनी द्वारा 5 करोड़ 22 लाख का कारोबार किया गया।